हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इससे पहले मैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 और 5 मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई और पॉइंट वाले डिवाइड। ठीक है, पॉइंट से बहुत जल्दी बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, सिंपल सा है। बिना मल्टीप्लाई या बिना पेन उठाए भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया 7 × 100। ठीक है, तो क्या करना है इसको 7 × 100। तो करना कुछ नहीं है, 7 लिखना है, मल्टीप्लाई मत करना, 7 लिखना है और 0 काउंट करने पीछे कितने हैं, 1 और 0। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 700। कितना आएगा 700। सेम अगर हमारी डिवाइड दे रखा है, ठीक है, और एक चीज़ जब हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरो मतलब जो 0 है वो राइट हैंड साइड जाता है और जब डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड जाता है। कैसे जाता है वो देख लेते हैं। मैं लिखा 7/100। तो करना क्या है, मैंने बोला डिवाइड करते हैं तो एरो लेफ़्ट हैंड साइड जाता है। ठीक है, कैसे, मैं लिखा 7/100। तो 7 1 और 2, 7 और 0.0, क्योंकि 2 0 है इसलिए 2 वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा, तो आया ना इधर पे 0 हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो 7 × 100, तो 0 इधर जाएंगे, 7 और इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमें इंट्रोडक्शन थोड़ा पार्ट देख लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई किया है 4.32 × 2। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिखा 4.32 × 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। पॉइंट देखते हैं कहाँ पे, 1 और 2 पे। तो हमने क्या लिखा पीछे से 1 और 2, तो कितना आ गया हमारा 8.64। 8.64। सेकेंड क्वेश्चन सेम यही वाला, दूसरे तरीके कैसे करना है, 4.32 × 2। अब करना क्या है, जिससे मैं लिखा 4.32, तो मैं क्या करती हूँ पॉइंट हटाती हूँ, नीचे से 100 आ गया। कितना आ गया 100। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना विदाउट एनी पॉइंट। तो आंसर आएगा हमारा 864। अब 1 और 2 वैल्यू नीचे हैं तो पीछे से 1 और 2 हमारे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये रहा। ठीक है, अगला भी सेम, अगर हमारे पास वैल्यू 10 है या 100 है तो कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा 9.376 × 10, तो बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे 9.376 × 10, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो बड़ी वाली मल्टीप्लाई कर। तो ऐसा नहीं करना है, करना क्या है, पॉइंट के बाद देखो कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो 3 वैल्यू हमने नीचे लिख दी, 3 0 और इंटू में 10 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था 8.64 आंसर आया था, वैसे आएगा 9.376/100, तो 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है हमारा करने का। सेम अगला, अगर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है और दोनों में पॉइंट हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से पॉइंट गिनोगे कि एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, 1 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दें। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारा। दूसरा तरीका इसमें सेम क्या होता है, 3.6/10, 42/10, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 51512। ठीक है, और 1 2 पॉइंट था तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है डिवाइड से पॉइंट्स में मल्टीप्लाई में। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा 0.2 × 6, तो करना क्या है, पॉइंट हटाया, नीचे आया 10, कितना आ गया 10, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा 12। मैंने कहा था जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है, अब अपॉन में है तो 1.2, क्या आएगा 1.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 × 4.6, तो 8 लिखा, इंटू लिखा 46 और इसका पॉइंट हमारा नीचे आ गया। ठीक है, 10। अब करना क्या है, 46 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 368। अपॉन में 10 है, पीछे से जाना है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट। अगर 2 वैल्यू जाना होता तो 2 पे, अगर 3 वैल्यू जाना होता तो यहाँ पे। ठीक है, अगला 2.71 × 5। अब करना क्या है, 271 पे हमने पॉइंट नीचे लगा लिया 100। देखो 2 वैल्यू है इसीलिए 100 आया, अगर एक वैल्यू होती पॉइंट के बाद तो हमारा 10 आता।
271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1355 और अपॉन में 100, क्या है अपॉन में 100, तो 1 और 2 वैल्यू के बाद पॉइंट, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला 20.1 इंटू 4, तो 20.1 का हमने पर 10 जीरो नीचे ले लिया, 10 आ गया इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 804। हमने देखा नीचे 10 है, 10 से डिवाइड करना है तो 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। अगर सपोज 2 के बाद पॉइंट होता तो ऐसे करते हैं, हमारे पास 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट आता, ठीक है। अगला 0.05 इंटू 7, 0.05 इंटू 7, तो 0.5 के बाद हमारे 2 वैल्यू, इसीलिए 100 ले लिया और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 अपॉन में 10, तो देखो 2 वैल्यू इधर जानी थी तो 2 वैल्यू इधर चलेगी, पॉइंट और 0, ठीक है। अगला 211.02 इंटू 4, तो क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, नीचे 100 आ गया, इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, हमारे पास वैल्यू ये आई, 2 के बाद पॉइंट लगाना था 1 और 2, ठीक है। अगला 2 एंड 0.86 अपॉन में 100, 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 172 आएगा, और नीचे से 2 पॉइंट पे लगाना, तो पीछे से 2 काउंट करके पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर। तो क्या करना है, हमें एक आयत है, उसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल क्या होती है, हमारी 4 डायमेंशन साइड होती है, जिसके आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो उसमें हमें एक लंबाई दे रखी है, एक चौड़ाई। तो देखते हैं, आयत की लंबाई 5.7 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कितने ईजी तरीके से करा हुआ है इन्होंने, लिखा 5.7 इंटू में 3 इंटू में 3, तो हमने क्या करा, इसका पॉइंट है नीचे 10 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना है 171 अपॉन में कितना था 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 पॉइंट, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन, अब कभी भी अगर इंटू में ना यहाँ 0 लगा हो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो लगा हुआ, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल सा है, उसके पीछे उतने ही 0 जोड़ देने, ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहने का मतलब है, अगर मेरे पास 23 इंटू में 1000 लिखा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल सा 23 लिखना है और 3 0 पीछे लगा देने बस। अब अगर आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। रफ में आप देख सकते हो करके। देखो यहाँ पे 1.3 इंटू 10, तो मैंने देखा पॉइंट के बाद एक वैल्यू, नीचे 10 आ गया, 10 हमारे पास था, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 13। कितना आ गया आंसर 13। 36.8 इंटू 10, तो 36.8, 8 एक वैल्यू है हमारे पास पॉइंट के बाद, तो नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 368, ठीक है। अगला है 153.7, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, नीचे 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 1537, ठीक है। अगला क्वेश्चन 168.07 इंटू में 10, तो 16807 के बाद पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी, 2 वैल्यू, तो नीचे कितना आ गया हमारे पास 100, कितना आ गया 100, और अपॉन में कितना था, इंटू में कितना था 10। तो देखो यहाँ पे 100 नीचे था और 10 ऊपर था, तो एक 0 से 0 कट गया, कितना हमारे पास आंसर आएगा कि 16807 और अपॉन में 10, तो एक इधर आनी चाहिए वैल्यू हमारी, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट, ठीक है। सेम 31.1 इंटू 100, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू इंटू में 100, एक वैल्यू से एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है, एक वैल्यू से एक 0 कट गया, हमारे पास 31 और 0, ठीक है, 0 ऐड हो गया पीछे जाके। अब 156 इंटू 1 इंटू में 100, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, अब इंटू में 100, एक 0 से 0 कटा, 1561 में एक 0 हमने और लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 रहता था हमारा। अगला 3.62 इंटू 100, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू नीचे आ गई, इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 362, ठीक है। 43.07 इंटू में 100, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100
कितना आ जाएगा 100। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हमारे पास 3, 4, 7 और 6 है, यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 1, 2 और 3 जीरो आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने आए हमारे 2 जीरो, फिर 100 से 100 कैंसिल, 43 और 0, ठीक है। अगला 0.5 इंटू 10, तो देखो 5 का हमने 10 नीचे ले लिया, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आया 5। 0.08 इंटू 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 008 अपॉन में कितना लिखा हमने 100, क्योंकि 2 वैल्यू थी, इंटू में 10, 1 वैल्यू से 1 वैल्यू कैंसिल, और कितना आएगा 0.8, कितना आएगा 0.8। अगला 0.9 के पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, इंटू 10 आ गया अपॉन में, और इंटू में कितना था 100, एक जीरो से जीरो चला गया, हमारे पास आंसर था 9 इंटू 10, कितना आएगा 9 इंटू 10, तो हमारे पास कितना आंसर आया 90, कितना आया 90। 0.03 इंटू में 1000, अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू हमारे लगाई नीचे 2 वैल्यू, और अपॉन में इंटू में 100, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, और कितना आया हमारा 30, कितना आया हमारा 30। वर्डिंग वाला क्वेश्चन, आर 2 व्हीलर कवर डिस्टेंस ऑफ 50.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल बी इट कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ द पेट्रोल। मतलब क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहे हैं, एक हमारे पास 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर है, चाहे वो एक्टिवा हो सकती है, बाइक हो सकती है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है, तो 1 लीटर में जाता है, तो 10 लीटर में कितना जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल से बोलूँ, एक एक्टिवा 1 लीटर में 3 किलोमीटर जाती है, तो 2 लीटर मतलब 1 लीटर में 3 किलोमीटर जाती है, ठीक है। जैसे 1 लीटर में 3 किलोमीटर जाती है, तो 4 लीटर में कितनी जाएगी, तो 3 इंटू 4, तो 4 3 12 किलोमीटर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो लिखा 1 लीटर में तय दूरी, 1 लीटर में कितना जाती है 55.3, कितना जाती है 55.3, तो 10 में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल सा, और सिंपल से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, देखो 50.3 1 में जाती है, हमें कितने में निकालना है 10 में, इसका पॉइंट है नीचे कितना आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना है 553 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हमने 10 वाली वैल्यू कर ली, 100 वाली वैल्यू कर ली, अब अगर दोनों ही वैल्यू हमारी पॉइंट वाली हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैसे भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। लिखा 2.5 इंटू 0.3, तो हमने इसका पॉइंट भी नीचे लिखा और इसका पॉइंट भी नीचे लिखा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, 25 3 75 और अपॉन में 100, तो डिवाइड करते हैं तो 0 यहाँ पे आता है पीछे से, तो क्या करेंगे 75 अपॉन में 100, तो 1 और 2, तो 0.75, ठीक है। अगला 1.0 इंटू 51.7, तो क्या करा हमने 1.10 यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसका पॉइंट हटा दिया हमने और इसका पॉइंट हटा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा 157 अपॉन में 100, फिर दोनों के बाद 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन 0.2 इंटू 316.8, तो 2 का हमने हटाया 0, इसका हटाया हमने 10, नीचे कितना आ गया हमारा 100, 2 को 3168 से मल्टीप्लाई करना इजी है, ठीक है, इंटू 2 करेंगे, आंसर आएगा 6336, ठीक है। अपॉन में कितने हैं 100, तो 63.36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 इंटू 3.1, दोनों को है, नीचे का पॉइंट हटाया हमने, 13 को 31 से मल्टीप्लाई करा 403, नीचे कितना था 100, तो 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। 0.5 इंटू 0.005, तो मतलब 5 का 10 नीचे ले लिया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 100 आ गई हमारे पास वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई 5 5 25 अपॉन में 1000। अब देखो 1000 आया, तो 1000 का करना कैसे है, मैं लिखा 25 अपॉन में 1000, तो करना कुछ नहीं, पीछे से 3 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 3 जीरो है, तो 5 2 एक वैल्यू है नहीं, तो हम 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद भी आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर इसका 11.2 इंटू 0.15, तो देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट 10 आ गया नीचे, इसके नीचे कितना आ गया 100, 112 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आएगा, फिर इसको 1000 से करने 3 पॉइंट जाने चाहिए, तो 1 2 और 3, ठीक है, तो 1.680।
अगला क्वेश्चन 1.07 इंटू 0.02, तो इसको क्या आएगा हमारा 107 अपॉन में 100 इंटू में 2 और 100, ठीक है। इसके भी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इसके भी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। 107 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 214 आ गया। अब नीचे कितनी वैल्यू चाहिए हमें, देखो 2 और 2 4 हो गए ना, तो 214 इंटू में 1 2 3 4। अब क्या करना है, डिवाइड में 4 1 2, 4 वैल्यू है, एक 0 अपनी तरफ से और ये क्वेश्चन, ठीक है। अब है 10.05 इंटू 1.05, तो 10.05 का हमने नीचे 100 आ गया, इसका भी 100 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा 1,05,025 आ गया अपॉन में 4, तो 5 पीछे से 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास आ गया 10.5525, ठीक है। नेक्स्ट इसका लिखा है 100.01 इंटू 1.1, तो हमने इसके ही पॉइंट हटा दिए, कितना आ गया नीचे 100 और इसका 10, ऊपर से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाना था 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 101.01 0.01, इसका हमने क्या करा, 2 वैल्यू नीचे आ गई 100, ये भी आ गया 100, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने रहेगा, कितने 0 बन गए हमारे पास, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट, इसके साथ हमारी 2.6 कंप्लीट होती है। 2.7 में जल्दी आपको कराऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। और अपनी आई होप आपको समझ आया होगा और थैंक यू सो मच।